उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दवा कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम मोहम्मद है। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान एग्रीज टू हाइब्रिड मॉडल फॉर चैंपियन ट्रॉफी 2025। तो देखते हैं वीडियो, अपना रिव्यू पर देंगे। काउंट करते हैं 3 वीडियो स्टार्ट। कुछ हो जाए हम हाइब्रिड मॉडल नहीं मानेंगे। भारत कहता है कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहा है 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो पाकिस्तान भी फिर भारत नहीं जाएगा। जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं, ये झूठ है ना। जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं, ये तो फ्रॉड है। फिर पाकिस्तान ने एक भयानक यू टर्न मारा है भाई, भयानक यू टर्न। अचानक पाकिस्तान ने बोल दिया कि कौन सी इज्जत, केड़ी गैरत, ये सब फ्रॉड चीजें, दोगलापन है। सिंपल सी बात है, नाम तुम्हारे आएंगे ना, तुम वी डोंट वांट टू कम टू योर हाउस एंड यू आर नॉट वेलकम इनटू आवर हाउस। एंड ऑफ स्टोरी यार। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की, जो पाकिस्तान लंबी लंबी हाँकता था कि कभी नहीं झुकेंगे, कभी नहीं मुड़ेंगे, लड़ जाएंगे भारत से, लड़ जाएंगे इंडिया से। ये पाकिस्तान के गैरत की बात है, पाकिस्तान की इज्जत की बात है। अब हुआ क्या और क्यों हुआ, आज का ये एनालिसिस है आपके लिए। लेकिन इसके पहले दोस्तों, काफी आप लोगों की डिमांड पर आप लोगों ने बोला, कई लोगों ने मुझे मैसेज करा, जिन लोगों के पास मेरा नंबर है उन्होंने मुझे व्हाट्सएप करा, सोशल मीडिया पे वैसे भी, कि साहब ये चाणक्य डायरीज आपने मैगजीन एक रिलीज करी। तो हमने बोला हम बेचने के लिए नहीं है, वी डोंट वांट टू सेल इट, बिकॉज जो हमने पब्लिश करवाई थी दैट वाज फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। बट बहुत सारा प्रेशर हमारे ऊपर आया है, कुछ कॉपीज हमारे पास हैं, अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं दोस्तों। ये द चाणक्य डायरीज है, दिस इज आवर मैगजीन। ठीक है दोस्तों, ये मैगजीन का फ्रंट है और ये मैगजीन का बैक है। मैगजीन के फ्रंट पे तेजस और मैगजीन के बैक पे F-35, दुनिया का बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। इसमें आर्टिकल्स हैं, सीडीएस हैं, जनरल अनिल चौहान, उनका पूरा का पूरा इंटरव्यू है। पुराने जो नेओर गिलोन साहब हैं, जो पुराने एम्बेसडर थे, इजराइल के एम्बेसडर इंडिया में, उनका भी है। ये यहाँ पे काफ़ी है। मिस्टर अमिताभ कांत, जिन्होंने G20 समिट करवाया था, जो शेरपा थे, उनका आर्टिकल है यहाँ पे। एडमिरल सुनील लांबा, फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, उनका आर्टिकल है। एयर चीफ मार्शल अरूप रहा, रिटायर्ड फॉर्मर चीफ ऑफ एयर स्टाफ, उनका आर्टिकल है। और भी कई सारे आर्टिकल हैं ब्रह्मोस के ऊपर, हथियारों के ऊपर, जियोपॉलिटिक्स के ऊपर। सबकी जानकारी इस मैगजीन में है। अगर आप चाहते हैं खरीदना तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक है, लिंक पे खरीदिए। 7 से लेकर 10 दिन लगेंगे, मैगजीन आपके पास पहुंच जाएगी। इट विल टेक 7 to 10 days। हम मॉनिटर करेंगे और हमारे मशहूर प्यारे मिश्रा जी इसके इंचार्ज हैं, तो बैकएंड पे मिश्रा जी अपने कंप्यूटर में देखते रहेंगे कि भाई आपको मैगजीन मिली कि नहीं मिली। लेकिन दोस्तों, इसके पहले कि हम आपको बोलें कि आप जाइए और लिंक में क्लिक करिए, मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, ये जो हमारी कंपनी है, आप लोग देखते हैं वीडियोस और हम सब लोग आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। देखिए, ये इसलिए मत खरीदिए क्योंकि बोला कि अच्छा तुमने ली तो मैं भी लूंगा। डोंट बाय इट। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी मैगजीन खरीद के आप लोग अपना पैसा वेस्ट करें, नहीं। मैं ये चाहता हूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको जेन्युइनली जियोपॉलिटिक्स में डिटेल में एक्सपर्ट्स की राय जाननी है, तब आप ये मैगजीन लीजिए, वरना आप ये मैगजीन मत लीजिए। डोंट टेक इट, क्योंकि इट्स एक्सपेंसिव। ये महंगी मैगजीन है और मैं नहीं चाहता कि आपने शौक में ले ली, फिर आप बोलें साहब इसका करना क्या है। और क्योंकि सबके, आपका हो सकता है इंटरेस्ट साइंस में हो, आपका हो सकता है इंटरेस्ट केमिस्ट्री में हो, आपका हो सकता है इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में हो, एंटरटेनमेंट में हो, कहीं भी इंटरेस्ट हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तब तो आपके लिए बेहतरीन मैगजीन है, नो डाउट। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और किसी चीज के लिए, आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट है जियोपॉलिटिक्स में, तब आप ये मैगजीन लीजिएगा। अदरवाइज आई वुड नॉट रिकमेंड दिस मैगजीन फॉर एवरीबडी। आप देख लीजिए आपको ठीक बैठती है कि नहीं। अच्छा दोस्तों, अब चलते हैं पाकिस्तान पे। पाकिस्तान ने पहले बड़ी कस्में खाई थी कि साहब ये जो भारत है ना, ये सारी साजिश भारत कर रहा है, और हिंदू तो साजिशी होता भी है, इनकी आदत है। पाकिस्तान को नीचे दिखाना चाहते हैं और हम हाइब्रिड मॉडल नहीं मानेंगे।
कुछ हो जाए, हम हाइब्रिड मॉडल नहीं मानेंगे। अगर भारत कहता है कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहा है 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो पाकिस्तान भी फिर भारत नहीं जाएगा। आर या पार, हमें नहीं करनी चैंपियंस ट्रॉफी, हमें करनी ही नहीं, भाड़ में जाओ। ये पाकिस्तानी लगातार दर लगातार अपने मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कहते चले आ रहे हैं। इनफैक्ट टॉप के लोग, मोहसिन नकवी लेवल के लोग, मोहसिन नकवी जैसा बंदा हर रोज धमकियां, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की गैरत, पाकिस्तान का फलाना, पाकिस्तान का ढिमका, ये सारी की सारी स्टोरीज आपको और हमें सुनाई। हमने बोला यार इनकी रीढ़ की हड्डी कहां से पैदा हो गई, आज तक तो नहीं थी। टिल यस्टरडे दे वर एक्सट्रीमली मॉरली एंड एथिकली फ्लेक्सिबल। आज क्या हुआ, पाकिस्तान कहां से झंडा लेके खड़ा हो गया। लेकिन मुझे भी कुछ समय, आई वॉज ऑल्सो फूल्ड, मुझे पता होना चाहिए था, बट आई वॉज ऑल्सो फूल्ड कि यार इतना ये तो अब पता लगा है कि जी पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया और पाकिस्तान ने बोला कि सीधा जोक कर रहे थे। ये तो चलता रहता, दो हंसी मजाक दोस्तों के बीच में चलती रहनी चाहिए। बेसिकली क्या है दोस्तों कि इस पूरे मामले में बात यह हुई कि जब पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आया, पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। जैसे पाकिस्तान ने 1971 में करा था सरेंडर ढाका पे, उसी प्रकार से पाकिस्तान ने अब भी सरेंडर कर दिया। ये जय शाह की मार नहीं झेल पाए। भारत ने सिंपल सी बात कर दी कि देखो हम तो नहीं आएंगे, तुम्हें आना है आओ, नहीं आना है मत आओ। अच्छा, काफी वहां पे इंडियंस हैं, यहां पे हमारे खुद के देश के लोग जो कह रहे हैं कि नहीं हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान को हमारे यहां आना पड़ेगा। यानी कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को मजबूर करो कि वो भारत आके खेले। क्यों भाई, क्यों, वाई डू यू गेट रबिश इनसाइड योर हाउस। देखिए दस्तूर क्या है कि घर का कूड़ा करकट इसको लेके बाहर जो डस्टबिन लगा रहता है, कम्युनिटी डस्टबिन होते हैं जो RWA में लगे रहते हैं, वहां पे जाके आप बैग में डाल देते हैं उसमें, और गाड़ी आके उठा के ले जाती है। यही तो दस्तूर होता है, हर घर में यही होता है ना। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आप ये कह रहे हैं ना 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 ये गलत है, ये ऐसा थोड़ा ना करना है। हमें म्यूनिसिपैलिटी के डस्टबिन में से जाके वो बैग लेकर आना और अपने घर में खोल के उसको पूरा ड्राइंग रूम में बिखेर देना। भाई साहब ये क्या बात हुई, ये लॉजिक क्या है आप लोगों का। मैं जो भारतीय मैं उनसे बोल रहा हूं, नहीं चाहिए पाकिस्तानी यहां पे, ना हमें पाकिस्तान जाना है, ना पाकिस्तानियों को इंडिया में आने देना चाहिए। हाँ, अगर आपकी मजबूरी है, आपको दुबई में खेलना है, आपको कहीं UAE के और किसी कोने में खेलना है, आपको श्रीलंका में खेलना है, दुनिया भर में कहीं जाओ यार, इट डज नॉट मैटर। सिंपल सी बात है, ना हम तुम्हारे आएंगे ना तुम, वी डोंट वांट टू कम टू योर हाउस एंड यू आर नॉट वेलकम इन टू आवर हाउस। एंड ऑफ स्टोरी यार, ये रिश्ता ही खत्म करो। नहीं तुम्हें आना पड़ेगा, क्यों आना पड़ेगा, मुझे तो बात ही वाहियात लगती है, ये फ्रॉड है ये बात भाई। आई डोंट एग्री, सीधी सीधी बात, आई डोंट वांट पाकिस्तानी एंटरिंग इंडिया। ठीक है जी, मुझे तो उनका, जब मैं चाणक्यपुरी से गुजरता हूं ना, मुझे उनका हाई कमीशन खटकता है, मुझे उनका हाई कमीशन खटकता है, मुझे नहीं पसंद। तो देयर शुड बी नो रिलेशनशिप, ये सारा का सारा फ्रॉड है। अब स्टोरी ये है दोस्तों कि पाकिस्तानियों को मिलता था 5.75% ऑफ द अर्निंग्स। ICC से जो मिलता है ना, जब आप खेलते हैं तो सबको कुछ कुछ मिलता है, इतना परसेंट, उतना परसेंट, ये परसेंट, वो परसेंट, सबको मिलता है। सबका अलग अलग आपके अर्निंग पोटेंशियल पे आपका एक परसेंटेज, और आप किस लेवल तक पहुंचते हैं, किस स्टेज तक पहुंचते हैं, कई सारे मैट्रिक्स होते हैं, उस पे आपका एक साइंटिफिक, एक मैथमेटिकल मेथोडोलॉजी से आपका परसेंटेज कैलकुलेट होता है। तो पाकिस्तान का जो कैलकुलेटेड परसेंटेज है दैट इज 5.75%, यानी कि इतना पाकिस्तान को टोटल अर्निंग का मिलेगा। भारत का 38%, 38%। अब पाकिस्तानियों का यह कहना है कि ऐसा क्यों कि भारत को 38 मिले और हमें अरे यार, जो कमाऊ पूत होता है वो पहले खाना खाता है। तुम लोगों को आज तक ये बात समझ में नहीं आई। हम ज्यादा कमा के देते हैं, हम ज्यादा ले जाते हैं। हम ज्यादा कमाते हैं तो हम ज्यादा, ये देखिए रमीज राजा साहब जब ये चेयरमैन थे PCB के, क्या कह रहे हैं, देखिए इनके डायलॉग सुनिए जरा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC की फंडिंग पे 50% चलता है, और ICC फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं। और वो जो ICC की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं। और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे,
तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। रमीज राजा जी ये कहते हैं कि साहब सारा का सारा पैसा जो पीसीबी में आता है भारत देता है, बिकॉज इंडिया फंड्स आईसीसी, आईसीसी गिव्स मनी टू पीसीबी। जिस दिन इंडिया ने फंडिंग बंद कर दी तुम लोग कोलैप्स हो जाओगे। अब इतने बड़े वचन नहीं बोलने चाहिए यार, जो सस्टेनेबल ना हो। पाकिस्तान ने कर दिया, पाकिस्तान ने बोल दिया, अब पाकिस्तान बैक ट्रैक कर रहा है। अब पाकिस्तान बैक ट्रैक कर रहा है और वो जितने भी कि हम बम मार देंगे, रॉकेट कर देंगे और ऐसा कर देंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों, मैं बार बार रिपीट करता हूं ना, लोगों को बुरा लगता है। और कई जो पाकिस्तानी हैं जो मुझे जानते हैं, जिनसे मेरी थोड़ी बहुत बातचीत है, वो जरूर मुझे अब मेजर साहब आप बड़ा कड़वा बोलते हैं, आप बड़ा सख्त बोलते हैं। हाँ मेजर कड़वा बोलता है, मेजर सख्त बोलता है, लेकिन मेजर झूठ नहीं बोलता। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए मैं इतने पैशन से पाकिस्तानियों ने बोला कि हम नहीं मानेंगे, मैं 2 मिनट के लिए मैं चकमा खा गया यार। 2 मिनट के लिए मैं चकमा खा गया। मैंने बोला नहीं, इस बार दिस टाइम दीज गाइज आर सीरियस यार, अब नहीं हिलेगा पाकिस्तान। अब तो बोल दिया इन्होंने। जब पाकिस्तानियों ने यू टर्न लिया तब मैंने खुद से बोला, मैंने बोला यार गौरव एक बात बताओ, तुम 20-25 साल से पाकिस्तान 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 पढ़ रहे हो, उसके बारे में बातचीत कर रहे हो, तुम्हें इतना टाइम हो गया, इतना भी नहीं समझ पाए। ये गर्म गैस के गुब्बारे हैं, ये गर्म हवा के झोंके हैं, ये ऊपर जाएंगे फिर फुस करके नीचे आएंगे। ये इनकी फितरत है, कौमी फितरत है। लाहौर में बैठे पाकिस्तानी पंजाबी जो हैं, इनकी फितरत है यार बड़े बड़े वचन बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। एंड में क्या हुआ, गड्ढे में आके गिर गए। तो दोस्तों ये गड्ढे में आके गिर गए हैं और पाकिस्तान ने मान लिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी में ये इनका हाइब्रिड मॉडल चलेगा, ये मान लिया। अच्छा 1-2 शर्तें भी रखी हैं। शर्तें ये है कि जो 5.75% है बढ़ा दो यार, मैंने बोला था ना 5.75, इसको बढ़ा दो, बढ़ा दो। दूसरी चीज ये कह रहे हैं, ये भी डायलॉग मार रहे हैं कि 2031 तक टिल 2031 पाकिस्तानी टीम इंडिया नहीं आएगी। इतना कॉन्फिडेंस पाकिस्तानियों में कहां यार। एक बात बताओ, ये 7 साल के बाद का प्रिडिक्शन कर रहे हैं, 7 साल के बाद का। इनकी पूरी पार्लियामेंट, इनकी पूरी सरकार 3-3.5 साल नहीं चलती ठीक से। अभी इमरान खान निपट गया था 3.5 साल में, अब ये शहबाज शरीफ निपट जाएगा 1-8 साल में, 1.5 साल में, फिर कोई नया आ जाएगा। इनकी सरकार नहीं चलती इतना, इनका संविधान नहीं चलता, संविधान को ये लोग फाड़ के फेंक देते हैं। इतनी गड़बड़ करते हैं पाकिस्तानी। लेकिन क्रिकेट के बारे में इतना कॉन्फिडेंस है कि साहब 2031 तक पाकिस्तानी, ओ भाई मैं कह रहा हूं जीवन भर मत आना, do us a favor, we'll not go to your country and I would request the Ministry of External Affairs not to give them visas to come to India. ये कलेश काटो। अच्छा यहां पे इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है पाकिस्तान के अंदर दोस्तों, मैंने कुछ मेजरली राइट में भी मेंशन करा था और मुझे इतनी हंसी आई। पाकिस्तानी मीडिया में क्या डिस्कशन हो रहा है कि बड़े बड़े बॉलीवुड के सितारों ने बोल दिया यस हम पाकिस्तान, पता नहीं जैसे पाकिस्तान नहीं हो गया लंदन हो गया। बड़े बड़े कौन जाना चाहता है पाकिस्तान? कौन बेवकूफ लोग हैं जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं यार? ये किनके दिमाग में ये रोमांस है कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं? ये झूठ है ना, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं। ये तो फ्रॉड है, ये तो दोगलापन है, ये तो 2 नंबर का खेल है, ये तो 420 है। अब आप खुद देखिए, बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सबके होटल के कमरे लाहौर में बुक हो गए हैं। वाह वेरी गुड। सचिन तेंदुलकर भी आएगा, वीरेंद्र सहवाग भी आएगा, राहुल द्रविड़ भी आएगा, सब बड़े बड़े एक्स क्रिकेटर इनके आ रहे हैं। कुछ नहीं पता और कौन आ जाए इंडिया से, लाहौर में होगा सब कुछ। मुझे अपने जराए से पता लगा, यानी कि अपने सूत्रों से पता लगा है, मुझे अपने जराए से पता लगा है कि ये होने वाला है और सब सेटिंग हो गई है। ये बातें चल रही पाकिस्तानी टीवी और पाकिस्तानी सोशल मीडिया में। फिर अचानक पता लगता है कि मोहसिन नकवी ने एक ठंडे ठंडे पानी का गिलास लिया और पाकिस्तानियों के मुंह पे दे मारा और बोला जाइलो उठो, पापा कह रहे नहीं आएंगे, पापा कह रहे हैं खेलना है तो खेलो, बाहर खेलो वरना चलते बनो। तो दोस्तों ये पूरी स्टोरी थी, मैं आपको बताता हूं ये ना, इसमें दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टडी इन साइकोलॉजी, पाकिस्तानी साइकोलॉजी। किस तरीके से पाकिस्तानी जो हैं वो ये करने की कोशिश करते हैं कि यार किसी तरीके से ना, किसी तरीके से हम इंडिया से बराबरी कर लें, चाहे वो डिजर्व करते हो ना करते हो। और मैं आपको आज प्रिडिक्ट कर देता हूं, इंडिया को इस चीज पर अड़ जाना चाहिए कि ठीक है हाइब्रिड मॉडल ये है, हम भी बाहर खेलेंगे, तुम भी इंडिया मत आना, हम दुबई खेलेंगे, श्रीलंका खेलेंगे, कहीं और खेलेंगे। ठीक है जी, मैं आपको तब बता रहा हूं दोस्तों, तब आपको बता रहा हूं, फिर पाकिस्तानी हाथ पैर पकड़ेंगे कि इंडिया आने दो। ये नहीं सुधरेंगे, इनके नाक में वो पैसे की सूंघ है, सूंघते सूंघते ये दिल्ली पहुंचेंगे, देख लेना।
ये पैसे की सूंघ, खुशबू जो पैसे की है, उसको सूंघते सूंघते दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो मैंने सोचा आज क्रिकेट के बारे में जरा बात कर लें और आपको बता दें कि क्या हुआ है। और फिर पाकिस्तान ने एक भयानक यू टर्न मारा है भाई, भयानक यू टर्न। अचानक पाकिस्तान ने बोल दिया कि कौन सी इज्जत, केड़ी गैरत, ये सब फ्रॉड चीजें हैं, दोगलापन है, खजूर, ओनली खजूर। तो ये बात है दोस्तों। कैसा लगा आज का वीडियो? पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। और हाँ, फिर से याद दिला रहा हूं, द चाणक्य डायरीज, ये रही मेरे बगल में चाणक्य डायरीज। चाणक्य डायरीज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, क्लिक करिए, चाणक्य डायरीज खरीदिए। 7 to 10 डेज के आसपास आपके घर पे या जो एड्रेस आप देंगे उसमें ये डिलीवर हो जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। पाकिस्तान तो भाई पैसे के लिए जाएगा ही। अगर इंडिया को इतनी पैसे की नहीं है तो बना सीधा सीधा एग्रीमेंट कर ले, जो पाकिस्तान ने शर्त रखी है। तो इंडिया के काम पे ना टांग जाएंगी। वो भाई साहब अभी ये डिले कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है, किसको भी अपना घाटा दिख रहा है। अभी तक नहीं तो भाई साहब इंडिया फटाक से मान देता, भाई साहब हमें पाकिस्तान से खेलना ही नहीं है, सारी जिंदगी नहीं खेलना, भाई साहब लिख के ले लो, ऐसा कर देता भाई। तो जो रेवेन्यू इंडिया में जनरेट होता है उसका क्या बनेगा? ये तो मेजर साहब का कहने का मतलब है ना भाई साहब का, इंडिया को मेजर खेलना साहब को चाहिए। छोड़ो, ये तो मैं नफरत तुमको जवाब फैलाते दे रहा हूँ हैं। भाई साहब कि सरकार, इंडिया की सरकार या जो आईसीसी का अब तो चेयरमैन भी बन चुके हैं, झटके से कहे हम भाई पाकिस्तान साहब नहीं बोल जाएंगे। रहे हैं कि भाई साहब सारी जिंदगी ना पाकिस्तान के साथ खेलना है, ना पाकिस्तान को उधर खेलना है, ना इधर खेलना है, कहीं पर भी नहीं खेलना। नहीं, ना ही पाकिस्तान में पाकिस्तान जाके नहीं खेलना, क्योंकि पाकिस्तान की इज्जत ना बन जाए, ठीक है। अरे। पाकिस्तान के 4 पैसे ना मिल जाए, ये इनको दुख है इंडिया को। और कहीं भी करा लो, पाकिस्तान के साथ इंडिया ने खेलना और सारी दुनिया छोड़ देते। क्यों? वहां से मोटी रकम मिलती है, पैसा इंडिया को मिलता ऐसा ही है, है। कोई शक पाकिस्तान के अलावा आप जीरो हो, जीरो। मैं फिर आज कह रहा हूं, ओलंपिक हो, चंपिंग हो, शंपिंग हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, कौन जाने? हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, कोई भी हो, आप पाकिस्तान के अलावा आपका कहीं भी सिक्का नहीं चलता। पाकिस्तान जहां होता है वहां आप होते हो, वहां पे ही दुनिया होती है, वहां पे मोटी रकम और पैसा आता है। अरे भाई ये दिमाग से निकाल दो कि आप पैसा कमा रहे हो। आप यही देख लो, यहां से देख लो, आपकी आईपीएल जब स्टार्ट हुई थी, सबसे ज्यादा पैसा किन को मिला था? वो पाकिस्तानी खिलाड़ी थे। निकालो हिस्ट्री, पीछे चला जो आईपीएल की पहली आईपीएल पे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो हो सकता है, लेकिन हो नहीं सकता। पाकिस्तानियों की सबसे ज्यादा बोलियां लगी बहुत थी। मिले थे शोएब अख्तर। बात करते हैं आप, चलो मिले होंगे अच्छे पैसे। पाकिस्तान के अलावा आप जीरो हो भाई, किसी भी इवेंट में, अच्छा भाई बात चाहे कोई सियासी महाज हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स और हो। अब तो भाई पाकिस्तान के, इंडिया और पाकिस्तान के मैच से ज्यादा कंट्रोवर्सी तो भाई अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की बनती है। उन्होंने तो इतराज किया ही नहीं। वही अफगानिस्तान के साथ तो भाई अफगानिस्तान ने ऐलान कर दिया और इंडिया पता क्या है, धमका रहे हैं इंडिया वाले, उन खिलाड़ियों को, उनकी चेयरमैन को धमका रहे हैं। आप तो पहले हमारे हक में थे, पाकिस्तान के हक में क्यों आपने वोट दिया? अफगानिस्तान तो एग्री हम पाकिस्तान जाएंगे, उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो और क्या करें? अच्छा, जिनके लिए हमें ये ताने देते थे, तर्ज करते इंडिया मीडिया अफगानियों ने, तो उनके रख दिया पाकिस्तान में। इंग्लैंड जैसा कंट्री जो डेवलप कंट्री है, वो आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे, न्यूजीलैंड जैसे कंट्री आ रहे हैं, तो फिर ये इंडिया जो है वो नफरत, मेरे साहब की भाई नफरत। इंडिया को ज्यादा खतरा है ना इधर। बिल्कुल इनको ही हालांकि लगा है। इंडिया की टीम में पहले इधर आके खेल चुकी हैं। बहुत दफा ये- क्या हमारी टीम के खिलाड़ियों को खतरा ये नहीं लोग था ये हिंदुस्तान चाहते हैं कि के? पाकिस्तान का अच्छा इमेज ना बने, सिंपल सी ये बात है। बिल्कुल यही बात गुड है। लुक ना बने पाकिस्तान, ये सिंपल है सी बात। डरपोक, सीधी सी बात, इनको पता अपनी चल जाना नाक बचाने के लिए बीसीसीआई ऐसे मिन्नतें कर रहा है आईसीसी की, जितना मर्जी पैसा मांग लो, हम पहले भी देते हैं आईसीसी को, फिर भी देंगे। बीसीसीआई कह रहा है हमारी नाक बचा लो, पाकिस्तान में जाके हम अगर खेलेंगे हमारी आवाम मुझे मारेगी, ठुड्डे के साथ मारेगी। मेजर साहब की बात अपनी नोज बचा रहे हैं। कि भाई ना पाकिस्तान के साथ खेलना है कभी, आने वाली सारी जिंदगी ता क़यामत तक नहीं खेलना। या मेजर इससे साहब किसी ने क्या पूछना है? यार, इस बंदे को कोई, ये बंदा था किसी को याद भी नहीं, जिन्होंने फैसला करना है मेजर जैसे बंदे तो याद भी नहीं, ऐसे ही, बात क्या करते हैं? ऐसे तो ऐसे ही है फिर। हाँ, हाँ अगर है किसी को याद ये मेजर साहब तो मुझे कमेंट में बता देना। खेलना हमने हाइब्रिड मार ली जो मर्जी। कौन?
हाइब्रिड खेलना है तो एग्रीमेंट भी लिखना पड़ेगा मामा, एग्रीमेंट लिखना पहले पड़ेगा। भी लिख कर दिया था। हम ये रो क्यों रहा है? ये तीसरी वीडियो तू कर रहा है, ये क्या रो रहे हैं? इन्होंने शर्तें रख दी, इन्होंने शर्तें रख दी है। हम अपनी शर्तों पे खेलेंगे। इंडिया के रेडियो ठेला जो लगाते हैं, ठेला लगाने वाले तिकर ये बात कही है कि पाकिस्तान ने अगर हाइब्रिड खेलना है इंडिया ने आके, तो फिर एग्रीमेंट करो, पाकिस्तान 31 टिकर हाइब्रिड ही खेल लेगा। हाँ। अच्छा भाई, दो करो साइन। पहले जो है वो बात चल रही थी एक वीडियो में कि 20 मिलियन की पाकिस्तान ने डिमांड की। फेक झूठ खबर है। तो अगर 20 मिलियन की वो इंडिया, तो भाई झट से दे देना था। वो 20 मिलियन इंडिया के सामने क्या है तारिक, मुझे बता। 20 मिलियन की क्या होगा इंडिया के सामने? आपने तो झटके में ऐसे करके दे देना था, पाकिस्तान को राजी कर लेना था। लेकिन वो बात ही झूठी है, झूठी बात सारी। ये खबर झूठी है। मेरी बात सुनो, मेरी बात। पाकिस्तान अब हाइब्रिड के लिए माना नहीं, अभी नहीं माना, अभी तक नहीं माना। लेकिन मानना भी है, ये भी अच्छा, मुझे एक लगता मिनट। है। मान जाना पाकिस्तान ने शर्तों पे होना। बात ये है कि अगर 20 मिलियन वाली रकम वाली बात होती तो रोज बीसीसीआई ने टाइम क्यों मांगना था? बिल्कुल, तीसरी बात होगी। वो मैं बता रहा हूँ, वो इसीलिए मांग रहे थे कि भाई साहब जो जय शाह है वो बन जाए चेयरमैन, और वही सब सारी जो लानत है उसी मुद्दा पे है, हमारे ऊपर ना आए। ठीक हो। अगर कुछ भी फैसला, अगर आईसीसी जो है वो जोर जबरदस्ती के साथ पाकिस्तान के साथ कोई ज्यादती करती, तो जो चेयरमैन था भाई साहब सारी जिंदगी लोगों ने उसको गालियां निकालनी थी। ऐसे ही। अब जो है भाई सारा मुद्दा तो आ गया है जय शाह पे। अब जो है भाई साहब वो चाहे वो बच्चे दे चाहे अंडे दे, ओ भाई अब बाल इसकी कोर्ट में चली गई, जय शाह के चाहे छिक्का लगाए चाहे चौका लगाए। हाँ। अब जय शाह ने फैसला करना कर दे, धड़म से कह दे नहीं जाना भाई, जिस तरह सुल्तान नहीं बोलता था ना फिल्मों में, इस तरह बोल के कह दे नहीं जाना पाकिस्तान भाई, में। लेकिन आप नहीं कह दे। बोल सकता। नहीं कह दे जय शाह खुशी खुशी मना रहे हैं, कह दे नहीं है पाकिस्तान में। अगर इंडिया को पाकिस्तान के मैचों से कोई फर्क नहीं पड़ता तो भाई सीधा सीधा लिख कर दे दे कि भाई साहब आप नहीं आना तो ना भाड़ में जाओ, हम आपके अलावा 31 टिकर भी खेल लेंगे। कह दो, एग्रीमेंट कर ले भाई, बात ही खत्म। हाँ। एग्रीमेंट भी नहीं करते, कोई बात भी नहीं करते। पैसा मैंने पहले बोला कि किसी को चुभता नहीं आता हुआ, और ये क्रिकेट बोर्ड में जितना पैसा पाकिस्तान और इंडिया के मैच से कमाते हैं ना, इतना किसी में नहीं कमाई फाइनल में होता है, वो भी शायद फाइनल में भी नहीं होता। फाइनल में होता है। यार फाइनल बाकी इंडिया के अंदर जो फाइनल हुआ है ना, उसको इंडियन किसी भाई से पूछ ले, जो पाकिस्तान इंडिया से हारा था इंडिया में जाके, क्या उतनी कमाई हुई फाइनल से? इंडिया क्या तू बात करता है यार? Viewership सट्टा, जुआ, सब कुछ कर दो ना। पूरा हिंदुस्तान का वर्ल्ड कप एक तरफ, आवाम जितनी पाकिस्तान इंडिया के मैच में स्टेडियम में थी, किसी स्टेडियम में आवाम ही नहीं गई। बात करता ब्लैक है में टिकट बिकते हैं भाई, ब्लैक में जिन्होंने 2-2 हजार के टिकट वो खरीदे थे। 3-3 महीने पहले टिकटें खत्म हो जाती हैं जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है। और भाई मैं एक वीडियो देख रहा था, कहते हैं कि भाई साहब टिकटें बिकने में उन्होंने ओपन ही किया है और थोड़ी देर तक टिकटें बुक भी होगी। 10 मिनट भी नहीं लगे। थोड़ा से 10 मिनट 10-15 मिनट लगे थे जो न्यूजीलैंड के मैच को। खाना भी पाकिस्तान के नाम पे है, तो आंकड़ भी दिखानी, कितना टाइम लगा था? मुझे चौपड़ियां पता है। ही अभी तो 2-2 भी, हाँ। ऐसा नहीं चलेगा। पाकिस्तान को भी इतना हल्का मत ले कि अगर पाकिस्तान ने साफ जा रहा है कि भाई बिजनेस है, आईसीसी भी एक बिजनेस ही है, तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो भाई साहब अपना नफा नुकसान देखते हैं, उनको सारा बिल्कुल, पता है। जो पैसे लगा के बैठे और ये वो जेल है। अभी जो इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो ये तो भाई साहब नाक के ऊपर अभी लगा हुआ है। हाँ, दोनों की ये पैसे को नहीं देख रहे फिलहाल, तो ये अपनी नाक बचाने की पाकिस्तान अपनी इज्जत की बात कर रहे हैं, आप अपनी इंडिया बात और कर रहे हैं। पाकिस्तान और आईसीसी जो वो देख रहा है भाई साहब अपना पैसा। अब वो दोनों को कोशिश करता है कि भाई साहब किसी ना किसी तरीके एक प्लेटफॉर्म पे ले आऊं, एग्री हो जाए कि ये कहीं ना कहीं कुछ खेले। कंप्रोमाइज हो अगर जाए। ये ऐसा हो जाए कल को इंडिया पाकिस्तान फ्यूचर में मैच ना खेले तो भाई साहब आईसीसी को बहुत बड़ा लॉस है भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, ये वही नहीं हो तो बात- सकता, ये इसके अलावा कोई ऑप्शन देखो, ये नहीं हो सकता। एग्रीमेंट एक है, वर्ड हल है एग्रीमेंट, वो इंडिया कर दे एग्रीमेंट, जय शाह साइन करके लिख के पेपर पे दे दे। कुछ ना अच्छा निकल आएगा रिजल्ट 1-2 दिनों में। तो अभी तो भाई साहब देखते हैं क्या होता है। बाकी अगर ऐसा होता है कि इंडिया कहता है कि भाई हमने हाइब्रिड मॉडल ही खेलना, नहीं तो नहीं खेलना, ऐसे। तो भाई पाकिस्तान जिस तरह शर्त अगर आपने हाइब्रिड मॉडल खेलना तो भाई हम भी नहीं आएंगे, हम भी हाइब्रिड मॉडल ही खेलेंगे। बिल्कुल हाइब्रिड ही तो आने होगा। वाले सालों में इस तरह इंडिया का भाई बहुत लॉस होने वाला है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन जिस तरह मेजर साहब बोले ना कि 20 मिलियन की मांग कर दी है,
किसी ने भी नहीं भाई साहब की। अभी तक मांग सुनी ये है। तो बेवकूफ अंदर और से किसी ने बात की है। खबर निकल के आ रही है, लेकिन जो है ना, अगर इतनी 20 मिलियन की बात होती तो इंडिया कब का दे के फ्री हो गया होता। बिल्कुल। हाँ, तो ये चीजें ना हाँ। आगे निकलती है। चलें जी, ठीक है, बेपरी ध्रुवता का कमेंट सेक्शन में मिलते रही वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह। अल्लाह हाफिज।